दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट। न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं इस्तकबाल कुरैशी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, बनारस में जाने माने चेहरा है। और जिस तरीके से वर्तमान समय में जो चल रहा है हिंदू और मुस्लिम को लेकर आरोप प्रत्यारोप जारी है, योगी आदित्यनाथ लगातार अखिलेश यादव के ऊपर तंज कस रहे हैं और अखिलेश यादव भी चुक नहीं रहे हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमलावर हैं, जुबानी जंग छिड़ी हुई है, आप किस नज़र से देखते हैं? एक तरफ ये भी कहते हैं अखिलेश यादव की आज के समय में हिंदू मुस्लिम और ख़ासकर यादव मुस्लिम की राजनीति योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। देखिए, नफ़रत की जो बू है ये मुल्क के और प्रदेश के बादशाह कर रहे हैं। जनाब मोहतरम अखिलेश यादव जी, हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क है, शानदार मुल्क है, जहाँ हर मज़हब और मिल्लत के लोग इंसानियत और भाईचारे और प्यार के साथ रहते हैं। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो नफ़रत की गुफ्तगू करता हो। हर आदमी चाहता है कि प्रेम, प्यार, मोहब्बत, इखलाक, खुलूस के साथ ज़िंदगी जिए, हमें अच्छा रोज़गार मिले, हमारे बच्चों को अच्छा रोज़गार मिले, हमारे बच्चे मोहब्बत के साथ मैदान में खेलने के लिए जाएं, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए जाएं, माँ बहनों की इज़्ज़त हो, माँ बहनों के साथ साथ बुज़ुर्गों की इज़्ज़त हो। ये हर कोई चाहता है। हम समाजवादी लोग लोहिया जयप्रकाश के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, हम राजनारायण के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, हम मुलायम सिंह की तहजीब और सलीके और तरीके के बताने वाले चलने पर वाले लोग हैं, हम अखिलेश यादव के सिपाही हैं। अखिलेश यादव जिस तरीके से पीडीए मोहब्बत का पैगाम देता है, हर मजहब हर मिल्लत को साथ लेकर चलने की बात अखिलेश यादव कहते हैं। अखिलेश यादव बार बार कहते हैं कि हयात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेकर चलो। हर मजहब मिल्लत की बात अगर हिंदुस्तान में कोई रहबर कर रहा है तो वो नौजवानों के, गरीबों की, मजलूमों की, मुसलमानों की, पिछड़ों की, दलितों की आवाज़ वो सिर्फ अखिलेश यादव कर रहे हैं। ये हुकूमत जो है, बादशाह जो है उत्तर प्रदेश का, वो साधु की बेस में मुल्क के अंदर, प्रदेश के अंदर जुल्म और सितम कर रहे हैं। क्या आप ये जानते हैं जेसीबी को अक्ल होती है? बिगैर हैंडल की बात करने वाले लोग हैंडल की बात कर रहे हैं। दो सरकारें हैं, एक छोटे इंजन की, एक बड़े इंजन की, और दोनों मुल्क के अंदर नफरत पैदा कर रहे हैं। इंसानियत और भाईचारे से मुल्क चलेगा, मुल्क आइन से चलेगा, मुल्क संविधान से चलेगा, अदालतें का इंसाफ का फैसला होगा। अभी जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर भारत सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर वक्फ बिल लाई है, ये क्या मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके के कानून बनाने से क्या मुल्क की तरक्की हो सकती है? आपको अगर मुल्क की तरक्की चाहिए तो लोगों को रोज़गार चाहिए। आपने एक शिक्षा, एक निशान, एक चुनाव, एक हिंदुस्तान की बात की है, तो देश के अंदर एक तरीके की शिक्षा प्राइमरी से लेकर इंग्लिश मीडियम तक होनी चाहिए। ये समाजवादी पार्टी के लोगों की मांग कर रही है। क्या आप विधानसभा का चुनाव एक साथ करा सकते हैं? क्या आप नगर निगम का एक साथ चुनाव करा सकते हैं? क्या आप जिला पंचायत और प्रधानी का एक साथ पार्लियामेंट के साथ चुनाव करा सकते? नहीं करा सकते। हिंदुस्तान के अंदर कानून को तब्दील करना पड़ेगा। मुल्क को, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मुल्क को ज़रूरत है आज की डेट में महंगाई पे बहस करने की, मुल्क के अंदर आज ज़रूरत है रोज़गार की, मुल्क के अंदर आज लोगों की ज़रूरत है स्वास्थ्य और शिक्षा की। इस पर बहस होनी चाहिए, हिंदू और मुसलमान के सवाल पर बहस नहीं। हम आप तो आपस में मिलकर रहते। मेरे जैसा नौजवान इस्तकबाल कुरैशी इस बात को कह रहा है कि मैं दो बहनों के बाद इसी सरजमीन पर, बनारस की सरजमीन पर पैदा हुआ और हिंदू माँओं ने मुझे उठाकर अपनी गोद में मुझे दूध पिलाने का काम किया है। मैं तो एक नज़ीर हूँ इस काशी के लिए। आओ मोहब्बत का पैगाम लेना हो तो हम उन माँओं से आपको मिलवावें। मेरी मुसलमान माँ भी थी, मेरी हिंदू माँ भी थी, मेरी बहनें भी हैं। आज लोगों का प्यार और मोहब्बत जो हम लोगों को मिलता है, हम तो देख कर लोगों को नज़ारे, इन चीज़ों को सोच कर हम लोग हंसते हैं कि आज वो बहनें हमको भाई कह के बुलाती हैं, वो माँ हमको बेटा कह के बुलाती है, हम उन्हें बुआ और माँ कह के बुलाते हैं। यही प्रेम है, इसी से हिंदुस्तान चलेगा। तरक्की तभी होगी जब प्यार होगा, तरक्की तभी होगी जब मोहब्बत होगी, तरक्की तभी होगी जब छोटा और बड़ा मिलकर चलेगा। एक तरफ उर्दू भी बोलती है, एक तरफ हिंदी भी बोलती है। हिंदी बड़ी बहन है तो उर्दू छोटी बहन है। आओ हम सब मिलकर एक ऐसा मोहब्बत का रास्ता तय करें जो हिंदुस्तान के अंदर मोहब्बत का पैगाम जाए, और मोहब्बत का पैगाम हिंदुस्तान से निकले तो पूरे दुनिया के अंदर जाए कि एक ऐसा मुल्क है जहाँ हर 60 किलोमीटर के बाद जुबान बदली जाती है, तहजीब बदली जाती है, फिर भी एक देश मिलकर सारे लोग साथ चलने का काम करते हैं। मज़हब और मिल्लत के साथ मिल बैठकर बात करते हैं, चाहे वो मंदिर में घंटे बजे, चाहे मस्जिद में अजान हो। प्यार तो प्यार है।
ये काशी की तहजीब है कि एक कोने पर बैठकर हिंदू गंगा के घाट पर एक कोने पर बैठकर हिंदू भाई स्नान करे तो दूसरे कोने पर बैठकर मुसलमान भाई वज़ू करे। यही मोहब्बत और प्यार की गंगा बहाना चाहते हैं, प्रेम की, समाजवाद की गंगा बहाना चाहते हैं। गंगा की मौजे और रवानी जहाँ इंसानियत और भाईचारे का पैगाम देती है, जहाँ से बाबा विश्वनाथ के घंटे की आवाज़ इंसानियत और भाईचारे का पैगाम देती है, जहाँ से ज्ञानवापी मस्जिद से निकलने वाली मीनार की आज़ान पूरे दुनिया के अंदर, मुल्क के अंदर इंसानियत और भाईचारे का पैगाम देती है। आओ हम मुंशी काशी प्रेमचंद की सरजमीन पर, आओ बाबा हरिश्चंद्र की प्रेम की सरजमीन पर, बाबा विश्वनाथ की सरजमीन पर उस जिस तरीके से गंगा की रवानी और मौजे, जो सूरज की निकलने वाली गंगा पर की गिरने वाली किरण है, जो पूरे दुनिया के अंदर लोग आते हैं उस खुशनुमा माहौल को देखने के लिए, आओ वो काशी से पैगाम दें इंसानियत और भाईचारे का। आओ हम सब मिलकर हाथ से हाथ मिलाकर चलें। प्रदेश की तरक्की हो, शहर की तरक्की हो, देश की तरक्की हो, नौजवानों को काम मिले, बेरोजगारों को काम मिले, माँ बहनों की अजमत जो लूटी जा रही है वो अजमत बचाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल रुकिए, हमें एक चीज़ बात बताइए कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने आजम खान को लेकर बोला है कि अखिलेश यादव ने ही उन्हें को मुसीबत में डाला है, तो ओम प्रकाश राजभर को लेकर आप क्या कहेंगे? ओम प्रकाश राजभर एक लुच्चा टाइप पे सड़क छाप देता है। उसके बारे में कहना, उसकी लोकप्रियता को बढ़ाना, हम उसको कोई भी संज्ञान में उसकी बात को नहीं लेते। एक रिक्शे वाला बात, जो रिक्शे की मजदूरी करता है, उसकी बात तो सुनने में आती है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर की बात नहीं। इसलिए बेपेंदी का लोटा है, उसके लोटे में पानी भरोगे तो छेद ही छेद है, कहीं भरा हुआ नहीं मिलेगा। छेद वाले से क्या बात है, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे बैठा हुआ है। एक ही शाख पे उल्लू बैठा है, हर अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा। ये तो ऐसे उल्लू हैं कि ये रात को निकलते हैं, दिन में निकलने का काम नहीं करते हैं। तो आप सुन रहे थे इस्तेकबाल कुरैशी जी को, समाजवादी सिपाही हैं, और इन्होंने एक प्यार का, मोहब्बत का जो पैगाम बताया है, बिल्कुल आप सुनिए और इनकी बातों को एक एक शब्द सुनिए और समझने की ज़रूरत है कि आज के समय में क्या चल रहा है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।